जय प्रभु जगन्नाथ। पेन फॉर नेशन विचार संगोष्ठी में मंच को सुशोभित कर रहे प्रोफेसर अनिल जी, प्रोफेसर पहाड़ी साहब और वरिंद, प्रिय भाई भोने मने समस्तन को मोर नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। मुझे क्षमा करना, मैं अभी उड़िया में अखबार तो पढ़ सकता हूँ पर अभी बोल नहीं सकता हूँ। हाँ, समझ जरूर सकता हूँ 50-60% जो आदरणीय अनिल जी ने थोड़ा बोला है। संवाद जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में लेखनी के लिए बहुत प्रकार के हैं। एक संवाद है दुष्ट वृत्ति का, सर्पिणी वृत्ति का, दारुणी वृत्ति का या वारुणी वृत्ति का, स्कर्ट का, स्क्रोच का, साइकोफेंसी का, और शूर्पणखा का। वो टेम्पर्ड जर्नलिज्म है। संवाद तो है पर सर्व विनाश को आमंत्रित करता है। एक संवाद है कि देव दानव मानव कोई भी काउंटर प्रश्न भी नहीं करता संवाद में। नारद जिसको भी जो बोलेगा उसकी वेरासिटी को नोबडी कैन चैलेंज। अनअडल्ट्रेटेड है, अनाभाइड है। प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स 100% ट्रांसपेरेंट है, ऑब्जेक्टिव है। ये भी कह सकते हैं ब्रेथ ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए है, मानवता के श्वास के लिए। एंड थर्ड टाइप ऑफ जर्नलिज्म इज दैट इज द ड्यूटी ऑफ द पेन परहैप्स, और वो है इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म। उसमें कई तरह की बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु रामानंद का भी है। रामायण में भी 5 तरह के संवाद हैं, पर विश्व में आज तक जिसको सर्वश्रेष्ठ संवाद कहा गया है वो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित जो रामायण है उसमें श्री राम और हनुमान का संवाद है। जब ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान राम जा रहे हैं और बाली इस डर से के सुग्रीव इस डर से कि बाली ने कहीं 2 वॉरियर्स को मुझे मारने के लिए नहीं भेजा है, तो हनुमान ये असैटिक के भेष में, सन्यासी के भेष में राम से प्रश्न उत्तर करते हैं। काफी श्लोक हैं और उन श्लोकों में राज ऋषि देव प्रतिमो तापसो संस्कृत व्रतम किंगली सेंट्स लगते हैं। डियटी बाय दाई बिल्ड, ऐसी आपकी रचना है शरीर की जिसमें आप कोई फरिश्ते लगते हैं, देवता लगते हैं। एसेटिक्स विद ब्लेस्ड बोज, आपके धनुष हैं और ऐसा लगता है उनको ईश्वरीय वरदान है, पर आप जूट के कपड़े पहने हुए सन्यासी लगते हैं। आइडियल इन कॉम्प्लेक्शंस, और आपका चेहरे देखकर तो ऐसा लगता है कि बहुत ही जैसे कोई ऊपर से ही खुदा से उतरे हुए राजदूत हैं। आपके विद्यमान होने से मेरू पर्वत को स्वर्ण रंग मिल गया है, पंपा नदी का पानी ऐसे हो गया है। ऐसा लगता है माँ पृथ्वी ने आप दोनों को आमंत्रित कर कहीं सूर्य और चंद्र को इकट्ठा कर दिया है। हाथों की उपमा, पैरों की उपमा, आंखें लॉइंस जैसी हैं पर कमल की पत्तियों जैसी हैं। ऐसा कर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म चल रहा है कई श्लोकों में। और राम को कहने पर मजबूर होना पड़ता है लक्ष्मण से कि इसके सामने तो कोई अगर शत्रु भी आ जाए तो निशस्त्र हो जाए, अपने शस्त्र छोड़ सकता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि साधक वृंद राष्ट्रीयता से ओतप्रोत किस प्रकार का संवाद स्थापित करते हैं,
किस प्रकार का पेन इस्तेमाल करते हैं। नहीं लेखनी होगी उस समय, हृदय के पत्र की ही लेखनी बना लेते हैं लोग। ऐसा हनुमान के लिए राम ने कहा। जस्टिफाइबल कंजेक्चर चाहिए, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांग एक है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वह। इस प्रकार का ये जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है, ये पेन का विषय हो सकता है, होना चाहिए। जब विषय रखा गया पेन फॉर नेशन, तो मैं सोचने लगा कि करोड़ों लोग एक प्रार्थना करते हैं हम सवेरे सवेरे उठकर, अजय्यान च विश्वस्य देहि शक्ति सुशीलम जगतीयेन नम्रम भवेत्। तो मेरे नेशन की कोई बाउंड्रीज हैं, बॉर्डर्स हैं, बैरियर्स हैं, बैनर्स हैं, या मेरे नेशन की कोई सीमाएं भी हैं। कई बार शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, एनलाइटेंड नेशनलिज्म होगा या कल्चरल नेशनलिज्म होगा, लेकिन हमने तो नेशन की परिभाषा है जो आप लोगों ने हमें पढ़ाई है, वो तो ये है कि माता पृथ्व्या पुत्रोहम आत्म वत्सर भूतेषु। मेरे नेशन की, मेरे राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र का अंगभूत हूं, तो ये चाहता हूं कि कोई भी दुनिया का जैसा भी व्यक्ति जिधर भी रहता है और जिस क्षेत्र में रहता है, जिस टेरिटरी में रहता है, उस पर कोई भी विजय प्राप्त करने की लालसा से मत बढ़े, विश्व कितना विनम्र हो जाए। रादर ये कह सकते हैं कि संपन्नता विपन्नता के चरण छुए, उसको हम विनम्रता कहते हैं। दुनिया का जो भी राष्ट्र अपने आप को सबसे संपन्न समझता है, वह विपन्न राष्ट्र को एक्सप्लॉइट करने की बजाय, चूसने की बजाय, उसको अपना कीप बनाने की बजाय, पिछलग्गू बनाने की बजाय, उसका शोषण करने की बजाय उसका पोषण करने का विचार करेगा। और इसीलिए हमने अंत में कहा कि हम सभी राष्ट्रों की, फॉर द टाइम बिंग, हो सकता है कि मैं जैसे हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर इसलिए करता हूं कि दूसरे लोग कोई ज्यूज का करते हैं, कोई मुस्लिम्स का करते हैं, कोई क्रिश्चियंस का करते हैं, लेकिन हमने तो ये चाहा है कि सभी राष्ट्र लौकिक और अलौकिक उन्नति और उत्कर्ष दोनों, क्रिएटिविटी और एवोल्यूशन दोनों की प्रकाष्ठा पर पहुंचे, चूमे। शर्त यह है कि विधायस्य धर्मस्य संरक्षण। सभी जहां जहां रहते हैं, जिस जिस क्षेत्र में रहते हैं, केवल मैं ही अपने धर्म की रक्षा करूंगा। धर्म तो कोई मेरे साथ तो जुड़ा नहीं है, भारत के साथ, व्यक्ति के साथ जुड़ा है, मानव वे ऑफ वर्शिप के साथ नहीं है, फेथ बिलीफ और वर्शिप के साथ नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऑल द डॉक्ट्राइन्स व्हिच हैव बीन एनश्राइन्ड इन द स्क्रिप्चर्स by the sages, the seers and the saints of the world, all the principles which have been so constituted, all the arrangements which have been so formulated for a smooth interaction between the man and the nature and the society and the man, of course keeping the ethical, economical and ecological balances, fall under the ambit of dharma. And whenever there are discrepancies, whenever there are ecological imbalances, Supreme Personality of Godhead Lord Krishna said that I manifest myself in every millennium to deliver the pious and to annihilate the miscreants. Yada yada hi dharmasya glanirbhavati. It is not for India alone. It is not for America alone. It is for the universe. महाभारत में 1400 प्रिंसेस ने भाग लिया था फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। महाभारत कोई भारत के साथ ही तो जुड़ा नहीं था। इसलिए अवर प्रेयर्स एंड अवर पेन, हम पढ़ते थे बचपन में, तब समझ नहीं आता, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबल हो तो तलवार है तो अखबार निकालो, ऐसा पढ़ते थे। पेन इज माइटियर देन दी सो, समझ नहीं आता था। तो ये जो मेरा पेन है, इट इज फॉर द नेशन, एंड नेशन मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन सत्य मूलक होना चाहिए, चित्त मूलक होना चाहिए, आनंद मूलक होना चाहिए और माया उन्मूलक होना चाहिए। मेरे पेन का लिखने का सीधा सीधा नेशन का मतलब है कि माई पेन इनकॉन्सीबिएबल वननेस एंड डिफरेंस को डिपिक्ट करे, अचिंतया भेद अभेद, विभिन्नता में अभिन्नता का निर्माण कर सकते हैं, समन्वयवादी, यज्ञवादी, एकात्मवादी, अद्वैतवादी, न्यासवादी, प्रेम से ओतप्रोत, अहिंसा से ओतप्रोत, अंत्योदय, सर्वोदय। क्या इसके लिए विभेदों में अभेद का निर्माण, सर्जन करना, सूखे हृदयों में वयम के अंकुर पैदा सर्जन करने का काम, इट इज पेन फॉर द नेशन। दैट इज व्हाट आई थिंक। राष्ट्र के लिए मेरे पेन का इस्तेमाल छोटे शब्दों में, क्रूड लैंग्वेज में, सूडो लैंग्वेज में आप कह सकते हैं, दिस इज द लैंड, इसमें ये लोग रहने वाले हैं, ये भूमि का टुकड़ा है, इसमें कारपोरेट्स कुछ रहते हैं। बट एज फार एज ऑल ऑफ अस नो, हम तो भारत माता का चित्र लगाकर आराधना करते हैं, कंकर कंकर शंकर बोलते हैं, बिंदु बिंदु गंगा जल बोलते हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। आदि शक्ति महामाया भी बोलते हैं, देवी भुवन मन मोहिनी नील सिंधु जल धौत चरण तल, ये भी बोलते हैं। तो हम ही दुर्गा दश प्रहण धारणी, अमलाम कमलाम सुष्मिताम, ये बोलते हैं। People have recognized my country not as a country of rivers, mountains, and the people are the inhabitants living in this particular type, particular land. इसमें रहने वाले सब लोग और ये नदियों, ऐसा नहीं माना है। All over the world, the philosophers have considered my country as a goddess, a living goddess, a living soul, a living legend, a living being, and she can take any form. वो कोई भी फॉर्म ले सकती है, इसलिए उसको गॉडेस माना है। सो ईच ऑफ अस इज अ डिवाइन इन मैनी डिस्गाइजेस। इट मे बी मत्स्य अवतार, इट मे बी कूर्म अवतार, इट मे बी नरसिंह अवतार, इट मे बी वराह अवतार, इट मे बी एनी अवतार, एनी इनकारनेशन, बट वी आर डिवाइन्स। पेन फॉर नेशन का सीधा सीधा मतलब है, क्या इसका मतलब ये है कि द टेररिस्ट शुड बी स्पेयर्ड, आतंकवादियों को माफ कर देना चाहिए? नहीं। पेन फॉर द नेशन का मतलब है कि आई हैव ए ब्लेंड ऑफ टू कल्चर्स, स्वभाव माधुर्य प्लस सौंदर्य माधुर्य, ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। शुकदेव भी घबरा गया था भागवत के 2 श्लोकों को पढ़कर कि पूतना का विष भी पीते हैं और यशोदा की गति भी प्रदान करते हैं। दिस इज व्हाट माई पेन इज फॉर नेशन। पेन फॉर नेशन सिंपली मीन्स आई विल वैंक्विश, आई विल इलिमिनेट। ये जितना सब दिखता है, capitalism, socialism, all these sort of things you see, ignorance, fear, falsehoods. But once this universe is built on the existence of delight, you see, जब ये पूरा ब्रह्मांड आनंद पर स्थिर है, it means all these are phantoms of falsehood. ये सब भूत हैं, imaginary pictures हैं. Once the pen rises up to welcome, to usher in the era of स्वभाव माधुर्य plus सौंदर्य माधुर्य, all these things will be disappearing very soon. But the tragedy is this: I am confined to certain walls, you see.
मैं कुछ दीवारों के साथ बंध गया। लिबर्टी is hammered out at the anvil of dissent, debate and discussion. Liberty of questioning and expressing yourself is a must. स्वतंत्रता तो होना चाहिए, बात कहने की होनी चाहिए। वाद विवादे तत्वबोध जाएंगे, बात नहीं करेंगे तो फिर असलियत किधर से आएगा? संवाद तो होने चाहिए, लेकिन लिबर्टी एंड डिग्निटी मस्ट गो टुगेदर। यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, यज्ञवादी संस्कृति, समन्वयवादी संस्कृति, एकात्मवादी संस्कृति, ऑल इज वन की संस्कृति, E = mc स्क्वायर, आइंस्टीन का बात, सापेक्षवाद का सिद्धांत। एवरी पार्टिकल ओवर is connected with some particle over there in space. It cannot be sacrificed at the altar of liberty. स्वतंत्रता की कहानी, इसका विनाश तो हम नहीं देख सकते। इसलिए पेन का सीधा सीधा जहां तक मुझे समझ में आता है नेशन के लिए, कि क्रौच के क्रंदन का हम बंधन करना सीखें और ड्रैगन की हुंकार को ओंकार में बदलना सीखें। अगर पेन को ऐसा चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जो हम संवाद या जर्नलिज्म करना चाहते हैं, हो सकता है शुरू शुरू के अंदर मेरी बातों को लोग पसंद ना करें, मेरी बातों को लोग पसंद ना करें कि किधर से ये सब विचार आ गया है। लेकिन ये सच है कि यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्स, दे हैव ए रिलेशन, एंड इफ पॉसिबल let us all endeavor our level best to bring out the manifestations of truth on this earth. हम सब कोशिश करें मिलकर कि ये अगर ब्रह्मांड सत्य पर आधारित है तो अपनी लेखनी को सत्य का शस्त्र बनाकर दुश्मनों के, शिशुपालों के गले काटते हुए, सत्य का आलिंगन करते हुए, मानता हूं दैविक भौतिक तापों का आलिंगन करना पड़ता है, उदर पूर्ति, यश पूर्ति, विलास पूर्ति का श्राद्ध करना पड़ता है, अभिप्सा, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं की तिलांजलि देना पड़ता है। और ऐसे सब लोग आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। शुभ नामे जागे, तब शुभ